क्रोध। क्रोध को भी सहन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो उनमें क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि कामात् क्रोधो विजायते। काम ही नहीं रहा तो क्रोध कहां से आवेगा? क्रोध भी उनमें नहीं रहता। देखो, क्रोध करने वाले की हानि अधिक होती है। जिस पर क्रोध किया गया उसकी हानि तो बहुत कम होगी, पर जिसने क्रोध किया उसकी हानि अधिक होती है। महाभारत में एक प्रकरण है, उसको आप ग्रंथ में देख लेना है, कहने का समय नहीं है। श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी को समझाया है अक्रोध रहने की महिमा, क्रोध न करने की महिमा। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, देख बेटी देवयानी, जो क्रोध करता है उसके पास किसी भी प्रकार की सुकृत रूपी संपत्ति शेष रहती ही नहीं है। हजारों वर्ष की कठोर तपस्या एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाती है। तप, त्याग, विराग, भजन, साधन, दान, पुण्य का फल, सब कुछ सारे सुकृत भस्म हो जाते क्षण भर के क्रोध से। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि यज्ञ में दीक्षित यजमान को क्रोध करना मना है। यजमान क्रोध न करे, उसको कह दिया, आचार्य कह देता तुम इतने दिन क्रोध मत करना, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए क्रोध मत, नहीं तो इतना सब कर रहे हो सब बेकार हो जाएगा, धन भी व्यर्थ गया, समय भी व्यर्थ गया, हाथ क्या लगा। क्रोध नहीं करना। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो वेदादि शास्त्रों में कहे गए जितने कल्याणकारी साधन हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, उपवास आदि, तीर्थाटन आदि, इन सारे साधनों को 1,000,000 वर्ष तक करता है। कितने समय तक? सभी साधनों को हजारों बार, हजारों वर्षों तक करता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी क्रोध नहीं करता है, तो दोनों का पुण्य तराजू पर रखकर तोला गया तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि क्रोध न करने वाले का पुण्य अधिक होता है, क्रोध करने वाले का पुण्य नहीं होता है। क्रोध ही चांडाल है। एक पंडित जी थे, बड़े तपस्वी थे, तप्त, कृच्छ, चांद्रायण, प्राजापत्य आदि कठोर कठोर व्रत करते थे। और जब देखो तब गंगा जी में खड़े होकर के त्रिकाल संध्या और जप करते थे, बहुत जप करते थे, पर क्रोध ही बहुत थे। जब देखो तब नाक पे गुस्सा धरा रहता था उनके। एक बार वो मध्याह्न संध्या करके बाहर निकल रहे थे, एक जमादारिन झाड़ू लगा रही थी माताजी, उसकी झाड़ू से एक कंकड़ी उछट के स्वाभाविक ब्राह्मण को छू गई। उसने कोई झाड़ू मारी हो या कंकड़ जानबूझ के उछाला हो, ऐसा कुछ नहीं था। स्वाभाविक झाड़ने में एक कंकड़ी उछट गई और ब्राह्मण को छू गई। वो गालियां बकने लग गया, नाराज हो गया, क्रोध करने लगा। अंधी है, देखता नहीं है, मुझे अशुद्ध कर दिया। उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैंने जान के नहीं किया, भूल में हो गया, गलती हो गई, आप क्षमा करें। आपको अशुद्धि की ज्यादा है तो गंगा जी बह रही हैं, फिर से गोता लगा लो, कोई खर्चा तो लगेगा नहीं उसमें। अच्छा, उपदेश और ऊपर से देती है। महाराज और गालियां बकने लग गया। ज्यों ज्यों बेचारी मनावे त्यों त्यों वो नाराज हो। अब तो वो आई दौड़ के, आके उसने जोर से हाथ पकड़ लिया। अब वो महाराज जी इतनी तगड़ी थी,
और ये तो बेचारे तप्त कृच्छ चांद्रायण करने वाले दुबले पतले ब्राह्मण, ये बैठे ना सामने, क्या नाम, इनके जैसे कहरे शरीर के थे, दुबले पतले ब्राह्मण थे। तो उनका हाथ उसने जोर से पकड़ लिया। पकड़ लिया तो वो और गुस्सा, बोले देखो ज्यादा गुस्सा मत करो, यहीं घसीटूंगी तो समझ लेना, हाँ ठंडे पड़ जाओ, अब मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। क्यों 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 छोड़ूंगी? तुम हमारे पति हो, पति को मैं क्यों छोड़ूंगी? पति हो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या बोलती है, मैं ब्राह्मण हूं, तू कौन है, हमको पति कैसे बता? अरे तुम हमारे पति हो। तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा, अरे भाई हम जानते पंडित जी को बहुत अच्छे हैं, ये कैसे तेरे पति? बोले नहीं नहीं ये मेरा पति है। तुम लोग क्या जानो, मेरा पति है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राज दरबार में पहुंचे। तो राजा ने कहा कि हम भी जानते हैं ये पंडित जी हमारे राज्य की शोभा है, बड़े तपस्वी, वेदज्ञ, संध्योपासन संपन्न, गायत्री जप परायण ब्राह्मण हैं, बड़े तपस्वी। क्या तू इनका अपमान कैसे इनको कहती है? ये तेरे पति कैसे हैं? तो उसने कहा, महाराज मैंने संतों से सत्संग में सुना है कि चांडाल कोई मनुष्य नहीं, क्रोध ही चांडाल है। और मुझे लोग चांडाली कहते हैं। तो चांडाली का पति कौन हो गए? तो मूर्तिमंत क्रोध है। इसलिए क्रोध करने वाला तो चांडाल होता है, वो चांडाल है तो मेरा पति है। तो राजा ने उसकी बुद्धिमानी का आदर किया। बिल्कुल ठीक कहती हो। कहा पंडित जी देखो, इसने क्षमा याचना कर ली थी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन आप क्रोध करते चले गए तो अब आपको इसी के घर में, हम फैसला सुनाएंगे तो इसी के घर में रहना पड़ेगा। इसलिए अब ठंडे पड़ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। बोले ठंडे पड़ जाओ, नहीं ठंडे तो हम पड़ गए, अब गुस्सा नहीं करेंगे। चले गए। एक और ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, वेद आदि शास्त्रों का, उपनिषदों का, दर्शन शास्त्र का विशेष अध्ययन किया था। तो क्रोधी बहुत था। तो जब देखो तब ब्राह्मणी को धमकावे, ए कान खोल के सुन ले, सन्यासी हो जाऊंगा। अच्छा सन्यासी हो जाओगे? अरे ऐसा मत करो, घर बिगड़ जाएगा। यूं त्यों हाथ पैर जोड़े, बेचारी रोवे, मेरा क्या होगा, थोड़ा ध्यान तो करो। एक दिन एक महाराष्ट्र की घटना है ये। एक दिन एक संत, शायद मनको जी बोधला या क्या नाम था उनका, वो संत आए वहाँ। तो ब्राह्मणी को उन्होंने बहुत दुखी देखा। तो कभी कभी किसी ब्राह्मण के द्वार पर, कभी किसी ब्राह्मण के द्वार पर भिक्षा करने जाते थे। उन्होंने कहा, माता जी आज आप दुखी क्यों हैं? बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सब प्रकार से अपने पति को प्रसन्न रखना चाहती हूँ, लेकिन जब देखो तब छोटी सी छोटी बात पर इतना गर्म हो जाता है, गालियाँ भी बकने लग जाता हो। कई बार कहता कि मैं साधु सन्यासी, आपका नाम लेता कि वहाँ जा कर के साधु सन्यासी हो जाऊँगा, आपका नाम लेता है। तो महाराज आशीर्वाद दीजिए कि ये घर का कलह खत्म। बोले हाँ हो जाएगा, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या बात माने? बोले अब की बार गर्म हो तो तुम मनाना बिल्कुल मत, कहना तुम बात के पक्के हो तो इसी से मैं घर छोड़ो, बाबा जी बनो, तब हम समझेंगे कि तुम हाँ असली हो, तो नहीं तो तुम नकली हो, समझ लो, सब झूठ बोलते हो तुम, कुछ नहीं है तुमको। ऐसे बोलना। महाराज में पतिव्रता कैसे बोलेंगे? बोले बोलना शिक्षा के लिए, बाद में हम संभाल लेंगे। बोले अच्छा। अब की बार ऐसे किसी बात पर झगड़ा हुआ। बोले ए कान खोल के सुन ले, मैं चला जाऊंगा उनके पास, बोधला जी के पास, वहां जाके सन्यासी हो जाऊंगा। उसने कहा देवी महाराज कान पक गए सुनते सुनते, अभी चले जाओ, अभी इसी समय चले जाओ। कहा चला जाऊंगा। मतलब चला जाऊंगा नहीं, चले जाओ, मैं कैसे भी अपना गुजारा करूंगी, तुम जाओ यहां से। अब उस इज्जत बचानी थी, सोचा कि शायद बाहर निकलूं तो दौड़े मनाने के लिए। धीरे धीरे निकले, लेकिन कुछ नहीं उसने पक्का कर दिया था ना महात्मा ने। अब वो चला गया।
उन संत के पास गया, बोला महाराज हमें तो संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया है, कुछ नहीं है, सब धोखा है, सब स्वार्थ है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, अब तो हमें सन्यासी बना दो। महात्मा जी तो जानते थे पहले से, सारी बात सुने समझे थे, ब्राह्मणी ने सब इतिहास बता दिया था। उन्होंने कहा देखो साधु तो बनोगे जरूर, हम तो मना करते नहीं किसी को, आप आए हो, वैराग्य हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप तो विद्वान हो, वैराग्य होना ही चाहिए आपको, लेकिन ऐसे हम साधु नहीं बनाते, पहले कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा, फिर देखेंगे 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष में तुमको लायक समझेंगे तो तुमको सन्यास प्रदान करेंगे, तब तक रहना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है महाराज, हम तो रहेंगे, बस आपके पास रहेंगे। तो बोले जाओ स्नान करके आओ। ब्राह्मण स्नान करने चला गया नदी में, गोदावरी में। स्नान करके उसने अपने सब कपड़े सुखा दिए थे, धो धा करके गंगा गोदावरी में। और वो महात्मा जी आए कुटिया से निकल के, सब कपड़े फाड़ डाले उन्होंने, कुर्ता फुर्ता तो फाड़ के फेंक दिया, पता नहीं कहाँ चला गया, धोती के भी इतने इतने टुकड़े कर दिए, लंगोटियां बना दी उसकी। ब्राह्मण आया, बोले हमारा कपड़ा कहाँ गया? बोले अब तो साबुत कपड़ा नहीं, अब तो ऐसे ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, फटे पुराने कपड़े महात्मा लोग पहनते हैं, तो ये लंगोटी। महाराज ये कपड़ा न तो लपेटने में आ सकता, ना ओढ़ने में आ सकता। बोले ओढ़ने लपेटने का नहीं है ये लंगोटी है, एक टुकड़ा कमर में बांध लो, एक टुकड़ा जो है लपेट लो, ये लंगोटी है। अब महाराज पहना दी लंगोटी। बहुत दुखी हो गया कि महाराज दूसरा कपड़ा भी नहीं लाए, सब फाड़ दिया आपने कपड़ा। अब संकोच के मारे तो कुछ कहे नहीं, क्यों इन्हीं से संन्यास लेना है। हम तो सुनते थे बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, इनका तो स्वभाव बड़ा गड़बड़ है, हमारा कपड़े ही फाड़ दिया। बताओ आज सवेरे से तो झाड़ू दे दी, क्या सब जगह झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने के बाद बोले स्नान करने चले जाओ, फिर सब कपड़ा फाड़ दिया। अब सोचा कि शायद कुछ बाल भोग तैयार होगा, क्योंकि महात्मा तो भिक्षा लेने जाते थे। बोले महाराज संध्योपासन तो सब हो गया, भूख लग रही है। बोले भूख लग रही है तो यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, आज तो हम भिक्षा करने भी नहीं गए हैं, क्योंकि अब तक कोई नहीं था तो हम भिक्षा करने जाते थे, अब तुमको ही भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। कहाँ जाए महाराज भिक्षा मांगने, कभी तो मांगा नहीं। बोले कभी नहीं मांगा तो अब मांगो, साधु बनती काय के लिए हैं, भिक्षा भिक्षा करते हैं साधु, भिक्षा करके खाते हैं, जाओ भिक्षा मांगो। कहाँ? बोले यही गांव है, इसी में। इसमें तो महाराज हम इसी गांव के तो हैं। बोले इसी गांव के हैं, चाहे साधु को क्या है, ये गांव और वो गांव अंतर क्या रहा? गांव गांव सब एक जैसे, मनुष्य मनुष्य सब एक जैसे, उसमें भेद क्या रहा? ये अपना है, ये पराया है, ये घर का है, ये बाहर का, ये भेद तो साधु में होता नहीं। अब तुमको साधु बनना है ना, भिक्षा मांगो। रोने लग गया। बोला महाराज भीख तो नहीं मांगेंगे, भूख भी लग रही, पर मर जाएं पर भीख नहीं मांगेंगे। तो बोले सन्यासी भी नहीं बन पाओगे, साधु भी नहीं बन पाओगे, भीख नहीं मांगोगे तो साधु कैसे बनोगे? तुमने अहंकार नहीं छोड़ा, तुम साधु कैसे बनोगे? थोड़ी देर में सब वैराग्य ठंडा पड़ गया। बोले आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बोले नहीं, आज तो भगवान की भिक्षा का समय चला गया, गोदावरी का जल पी के बजा। महात्मा ने भी जल पिया, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ा। दूसरे तीसरे दिन, 3 दिन में तो हालत खराब होगी ब्राह्मण की। अब सोचा अब क्या करूं, घर कौन सा मुंह लेके घर जाऊं, यहाँ रहूं तो यहाँ गुजारा नहीं। ये महात्मा तो विचित्र है, 3 दिन से पानी ही पी रहा, कहता अब कोई नहीं, अब तुम भिक्षा मांगने जाओ। मैं भिक्षा मांगूं कैसे? यही मेरा गांव है, मेरी घरवाली वही है जिससे झगड़ा होता था, लोग तमाशा देखेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, मैं कैसे सुन पाऊंगा। तीसरे दिन ब्राह्मण रो रहा था कि मैंने अपनी जन्म कुंडली तो देखी नहीं, कौन सा ग्रह खराब आ गया जो मेरी बुद्धि बिगड़ गई, काहे को साधु बनने की मैंने सोच लिया, हाय हाय धिक्कार है, बड़ा बुरा हुआ। भारी दुखी हो गया, रो रहा था। तो महात्मा जी बोले भाई रो क्यों रहे हो? बोले महाराज तो बहुत अति हो गई है, कैसे होगा आपके पास गुजारा?
न कुछ ओढ़ने का है, न कुछ बिछाने का है, मच्छर अलग से काटते हैं, खाने पीने की कोई सुविधा आपके यहाँ है ही नहीं, कपड़ा आपने सब फाड़ी दिया, हमारा लंगोटी बना दिया। अब कहते भिक्षा मांगने जाओ, भिक्षा हमने कभी मांगी नहीं, अब मेरा समाधान करो। मैं क्या, मुझे तो मन भर गया, अब तो साधु तो नहीं बन पाऊंगा महाराज, अब क्या करोगे? बोले अब हमारा कैसे भी शेष जीवन ठीक से कट जाए, ऐसी कृपा करो। बोले तो हमारे साथ चलो और हम जैसे कहें वैसे करना। पत्नी को प्रणाम करके क्षमा मांग लेंगे, देवी हमारा वैराग्य ठंडा हो गया, अब तुम जैसे कहोगी वैसे ही घर में रहूंगा, प्रेम से भजन करूंगा। ऐसे उसी लंगोटी में 3 दिन का भूखा ब्राह्मण उसको साथ लेके संत जी गए। बोले हमारी पाठशाला में 3 दिन में ही रह करके बिल्कुल विशुद्ध हो गया, अब क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि क्रोध का परिणाम क्या होता है। अब ये जैसे तुम रखोगी वैसे ही ये ब्राह्मण रहेगा। ब्राह्मण ने कहा देवी हमने बहुत तुमको फटकारा, बहुत बिना कारण क्रोध किया, क्षमा करो। अरे प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप तो मेरे स्वामी हैं। उसने प्रणाम किया और प्रेम से बोले अब ले जाओ उस ब्राह्मण को, अपने घर में ले जाओ, भोजन कराओ, भूखा प्यासा है। क्रोध अविवेक के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि हम अपने विवेक का आदर करें तो हमें क्रोध कभी उत्पन्न नहीं होगा। केवल इतना ही निश्चय कर लो कि हम कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी, हम क्रोध की अभिव्यक्ति वाणी से करने के पहले विचार करेंगे कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ऐसा विचार करेंगे। विचार करने के बाद हम बोलेंगे। हमारा यह पक्का निश्चय है कि यदि आपने यह नियम ले लिया कि हम क्रोध में बोलेंगे नहीं, विचार करके बोलेंगे, विचार करते ही क्रोध नष्ट हो जाएगा, आपकी वाणी से कुछ अनुचित बात निकल ही नहीं पाएगी। हाँ, कुछ प्रकरण ऐसे हैं जहां क्रोध नहीं, क्रोध का अभिनय करना आवश्यक है। जैसे शिष्य कुमार्ग पर जा रहा है और गुरुजी के भीतर क्रोध नहीं है, पर वे क्रोध का नाटक करके यदि उसको फटकारते नहीं हैं, उसके संस्कारों की सुरक्षा नहीं करते हैं, तो उनको दोष लगेगा। श्री क्रोध कहते उसको हैं जिसको करने से भीतर से क्षोभ हो जाए, भीतर की अपने चित्त की शांति को यथावत बनाए रखते हुए बाहर से क्रोध का अभिनय करके यदि कोई पिता पुत्र को या शिष्य को अनुशासित करता है तो उसको क्रोध नहीं कहा जाएगा। वो दिखाई पड़ने जैसा क्रोध है, पर क्रोध न होकर वह वस्तुतः उनका अनुग्रह ही है, उसको क्रोध नहीं कहा जाएगा। क्रोध नहीं, क्रोध कहते उसको हैं जिसके अधीन होकर मनुष्य विवेक शून्य होता है और जिस पर क्रोध करता उसका अनिष्ट करने लग जाता, उसको क्रोध करते हैं। इसमें न इसमें अनिष्ट किया जा रहा है, न इसमें विवेक नष्ट हो रहा है, विवेक का आदर करते ही उसे अनुशासित किया जाता, उसको क्रोध नहीं कहेंगे। हमारे पूज्य सदगुरु भगवान में, भक्तमाली जी महाराज में क्रोध था ही नहीं, क्रोध विकार था ही नहीं, बिल्कुल। विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी उनको उन्होंने क्षुब्ध नहीं देखा। क्रोध में भी, क्रोध के अभिनय में भी उनकी भाषा कैसी होती थी सुनने योग्य। एक साधु ने एक साधु को पिटवा दिया महंती के झगड़े में, तो वो साधु शिकायत कर रहा था महाराज जी के पास बैठ के, और वो शिकायत कर रहा था, रो रहा था, तब तक जो पिटवाने वाला था वो साधु आ गया। वो अपनी सफाई देने लग गया कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, जबकि गलती उसकी थी।
तो महाराज जी बोले उस साधु के सफाई देने पर, अमुकदासी महाराज, आपके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। सिर झुकाकर, सिर नीचे रख दिया, दंडवत प्रणाम करते हैं। अभी तो आप महंत बने ही नहीं, संत सेवा पहले से ही आरंभ कर दी। इस प्रकार की संत सेवा करने वाले महंत नरक जाते हैं। 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं, एक कोई भगवान के धाम को जाता है। आपकी कोई बात हम नहीं सुनना चाहते हैं, आपको प्रणाम है, आप कृपा करके पधारें। ये थी उनकी क्रोध के अभिनय की भाषा। क्रोध तो था ही नहीं उनमें। हम छोटे थे, बहुत छोटे, एकदम 10 वर्ष के रहे होंगे, 11 साल के होंगे, और तो क्या, ऐसे ज्यादा नहीं। 2 बार हम पिटे। एक तो इसलिए कि स्नान लवशंका करके आते तो वहाँ नल पे हाथ पांव धोते, फिर ऐसे हाथ छिड़क देते, देहाती अभ्यास। तो महाराज जी ने 1-2 बार समझाया, देखो पंडित जी, उंगलियों का जल अशुद्ध होता है, किसी पे भी नहीं गिरना चाहिए। किसी वस्तु पे गिर जाएगा, वो वस्तु भगवान के योग्य नहीं रह जाएगी। अपने से किसी बड़े के ऊपर जाएगा तो अपराध लगेगा। हम कहते ठीक है महाराज जी, ध्यान रखेंगे, और ध्यान रहता नहीं। एक बार ऐसे आए, लवशंका करने गए, लवशंका करके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, आचमन किया, और ध्यान था नहीं कि पीछे महाराज जी बैठ के दाल चावल मनिया कर रहे हो। खिचड़ी के लिए दाल चावल मनिया कर रहे थे। हमने ऐसे हाथ किए, गर्मी का समय था, महाराज जी के श्रीअंग पर जैसे ही पानी पड़ा, हम समझ ही नहीं पाए तब तक तो एक तमाचा यहाँ, ऐसा नहीं कि बहुत धीमा, बढ़िया जोरदार, सब उंगली और अंगूठा सब छाप जैसी लग गई एकदम। एक क्षण तो हंडा जैसा उजर गया, सन्न से रह गए एकदम, क्या हुआ। फिर जोर से रोए। तो हमने देखा महाराज जी थप्पड़ लगा के हंस रहे थे, गुस्सा नहीं था उनमें, थप्पड़ लगा के हंस रहे थे। तो उनको हंसते हुए देख के हमको और गुस्सा आया, रे आपने पीटा और हंस भी रहे हो आप, क्यों पीटा। महाराज जी बोले इसलिए पीटा कि तुमको कितनी बार समझाया कि उंगली नहीं छिटकते हैं, अशुद्ध होता है जल, ठीक नहीं है, ये दुर्गुण त्याग दो, तुमने नहीं छोड़ा तो पीट दिया, थप्पड़ लगा दिया। जाओ अब संध्या करो। तो हम तो रो रहे थे, बच्चे थे, रूस गए, लोग संध्या नहीं करेंगे, भजन भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, भोजन भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करो, रोएंगे। क्यों रोगे। तो हमने कहा आपने पीटा क्यों। महाराज जी से लड़ने लगे, आप पीटा क्यों। महाराज बोले तुमने गलती की, मानते नहीं इसलिए पीटा। पीटा तो हमने कहा आप एक बात बताओ पहले, क्या हमको पढ़ाने के लिए लाए हो कि पीटने के लिए, किस लिए लाए हो, पहले ये बताओ आप। महाराज जी बोले दोनों काम के लिए लाए हैं, पढ़ाएंगे भी, पढ़ोगे नहीं, गलती करोगे तो पिटोगे भी, दोनों काम के लिए लाए। फिर बोले यहाँ तुम्हारी मैया नहीं बैठी जो चुप कराएगी, अपना आराम से चुप हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर में मुंह धो के संध्या वंदन भी कर लिया, महाराज जी ने प्रेम से बुलाया तो प्रसाद पा लिया। लेकिन उसके बाद वो जो हाथ छिड़कने वाली बात थी, वो भगवान की दया से, गुरुदेव भगवान की दया से वो दोष चला गया। दूसरी बार महाराज जी अपने अलमारी की सफाई कर रहे थे, लकड़ी की उनकी अलमारी थी, उसमें तमाम तरह की दवाइयाँ भी रहती थी। दवाइयों की बात ऐसी है कि महाराज जी के पास कोई व्यक्ति कोई दवाई देता तो महाराज जी उसको मना नहीं करते थे, कहते दुखी हो जाएगा, तो उसको रख लेते, और जिसको ज़रूरत होती उसको दे देते उसमें से। जैसे किसी कमर में दर्द हुआ तो तमाम तरह के तेल आए, मना नहीं किए किसी को, महाराज जी बहुत अच्छा तेल है, कमर में दर्द ठीक हो जाता है,
घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता, अच्छा ठीक है रख दो, रख दिया। फिर लोग आते, महाराज बहुत परेशान है, दर्द है, तो शीशी उठा के दे देते। इस तरह से वो बांटते भी रहते थे। तो अलमारी की सफाई कर रहे थे, तरह तरह के चूरन, कुछ दवाइयाँ, कुछ, तो हम उसको साफ करते शीशी को कपड़े से, और उसका ढक्कन खोल के उसको सूंघते, उसकी कैसी गंध है। महाराज जी ने कहा देखो, सूंघने से उच्छिष्ट हो जाता है, फिर किसी के ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता, सूंघा मत करो। और किसी में जहर हो तो सूंघने से बेहोश हो जाओगे, सूंघा मत करो। हम सुने ही नहीं, शीशी खोलें ढक्कन, ऐसे सूंघें, सूंघ ही रहे थे तो एक लपड़ मुंह पे पड़ा, फिर दूसरी बार पड़ा लपड़, सोई हाथ से शीशी गिर गई। पता नहीं क्या था उसमें, शीशी फूट गई, वो बह भी गया, नुकसान हो गया शीशी का। महाराज जी बोले कितनी बार मना किया कि कोई चीज को सूंघा मत करो, जब देखो तब शीशी खोली, ढक्कन खोला, सूंघने लगे। अरे भाई आदत ठीक नहीं सूंघने की। तब तो कुछ सावधान हो गए थे, फिर महाराज जी कोई उत्तर नहीं दिया, और फिर वो आदत भी अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज ढक्कन खोले तो सूंघे, सूंघने का योग्य होगा तो ही सूंघेंगे, नहीं क्यों सूंघेंगे, बिना प्रयोजन क्यों सूंघना, क्यों खोलना, क्या सूंघना। ये क्रोध नहीं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरुजनों के द्वारा, माता पिता के द्वारा हमारे किसी दोष की निवृत्ति के लिए जो क्रोध का अभिनय किया गया है, वो क्रोध नहीं है, वह उनकी कृपा है, वह उनका हमारे ऊपर हित है, उनका अनुग्रह है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पर स्वयं क्रोध न करें, क्रोध करने से पुण्यों का क्षय हो जाता है। फिर भी क्रोध हम अपने विवेक से शांत न कर सकें तो कुछ उसके अचूक उपाय हैं जिनसे क्रोध तत्काल समाप्त होता है। आपको क्रोध आवे तो आप बोलना बंद कर दो और ठंडा जल पियो, जल पीने से क्रोध कम होता है। क्रोध में आप जल पिएंगे तो अधिक पी जाएंगे, हो सकता है 2 गिलास पीते हैं तो 6 गिलास पी जाएं। जल पी जाओ, बहुत शांति मिल जाएगी, जल से तुरंत ठंडक। आग है ना, आग पानी से बुझती है, पानी से क्रोध की आग बुझेगी। फिर भी यदि तुम्हारा क्रोध शांत न हो रहा हो तो शरीर पर कम वस्त्र हो, खुले शरीर से खाली धरती पर लेट जाओ। इस धरती में क्षमा गुण है, ये क्षमा, इसका नाम ही क्षमा है। तो पृथ्वी का आलिंगन करो, मन ही मन पृथ्वी से प्रार्थना करो, हे भूदेवी आप क्षमा स्वरूप हैं, आप अपना गुण, क्षमा गुण हमें प्रदान करें। ऐसा करने से तत्काल क्रोध का शमन होता है। कभी विकट परिस्थिति में क्रोध आवे तो ऐसा करके देखना, आपको तत्काल लाभ मिलेगा। एक और साधन है, वो साधन बहुत ही श्रेष्ठ साधन है, पर उसमें जिसका जैसा विश्वास होगा उसको वैसा लाभ होगा। वो साधन ये है, अक्रोध श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान करना, क्रोध आने पर श्री गुरुदेव का स्मरण करना। यह दास का अनुभूत है। हमको क्रोध ना आता हो ऐसा हम नहीं कह सकते, ना आता है, खूब आता है, पर हमने अनुभव किया है क्रोध के काल में जैसे ही गुरुदेव का स्मरण होता है क्रोध समाप्त हो जाता है। ऐसी क्षमाशीलता मन में आ जाती है कि लगता है कि अब लाख करोड़ अपराध करे तो भी अपने गुस्सा करने से क्या फायदा। अपने को तो अच्छी बात सबको समझानी चाहिए, माने तो उनका लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो उनका लाभ नहीं होगा। इसमें अपना क्या हानि लाभ है। अपने ने कह दिया तो अपने कर्तव्य से अपना कर्तव्य पूरा हो गया। अब अगले वाला नहीं सुनता है, नहीं मानता है तो उसका वह जाने, इसमें हमें क्रोध करने का क्या प्रयोजन है। ऐसी बात मन में आ जाती है।